गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमारा जो पिछला टॉपिक थे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, वो हमने आपको समझा दिए हैं अच्छी तरह से, वो हमारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई परेशानी है तो हमें वो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट तक वो पहुंच सके। तो आज के टॉपिक हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज हम इन दो टॉपिक को आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। जैसे कि लिखा हुआ है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, इनको हम बोलते क्या हैं? बुक कीपिंग को हम बोलते हैं पुस्त पालन। पुस्त पालन, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या है, हमारा पुस्त पालन है। तो जैसे कि इसको हम अगर तोड़े दो भागों में, बुक मतलब क्या क्या होता है? हमारी होती किताब, ठीक है। और इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हमारी, इसको बोलते हैं हम पुस्तक। और ये क्या हमारा हो गया? कीपिंग मींस रखना। पुस्तक प्लस रखना मतलब पुस्तक को रखना। बुक कीपिंग मतलब क्या हो? पुस्तक को बना के रखना। जब पिछले समय में, प्राचीन समय में, जब लोगों के पास आज के आधुनिक कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, बड़े बही खाते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? बड़े हिसाब खाते बनाते थे, सारा कुछ हाथों से लिखते थे। तो उसी का नाम दिया गया है बुक कीपिंग, मतलब पुस्तक पर लिखना, पुस्तक को बनाए रखना। जो भी हम डेली के ट्रांजेक्शन करते हैं, दिन प्रतिदिन हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में लोग अपनी पुस्तकों में बड़े बड़ी खातों में लिखा करते थे डेली के ट्रांजेक्शनों को। तो उसकी डेफिनेशन, bookkeeping is the process of recording of financial transaction day to day। यानी कि जो भी फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेन देन होते थे डेली के, उनको रिकॉर्ड करना। क्या होता था? उनको रिकॉर्ड करना। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड का मतलब होता है बना के रखना, ठीक है ना। दिन रिकॉर्ड करना, बना के रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? आप कोई भी उसको संरक्षित कर रहे हैं, बना के रख रहे हैं, तो उसको हम क्या कराते थे? रिकॉर्ड करना। तो बही खाता क्या है? हमारा वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने से मतलब है, ठीक है ना। बही खाता क्या हमारा, जो हमारा बुक कीपिंग को हम पुस्तपालन या बही खाता बोल सकते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? बही खाता, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा पुस्तपालन या बही खाता। तो बही खाता पद्धति में दिन प्रतिदिन के वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। यानी कि बही खाता क्या हमारा, जो दिन प्रतिदिन जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, डे बाय डे समराइज, आज का दिन कितना हुआ, कल का दिन कितना हुआ, डे बाय डे हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या हमारी? बुक कीपिंग कहलाती है। इसको हम बही खाता बोलते हैं। आपकी बुक का भी नाम है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र और बही खाता, एक ही बुक है वो। तो इसका एक स्लोगन है, बहुत ही प्यारा कहावत कही गई है हमारे जो लेखा शास्त्रों ने, कि पहले लिख, पहले लिख, पहले लिख ले। पहले क्या करें? पहले लिख ले और पीछे देख। लिख के पेज पलट लो, पीछे लिख, हमारा पीछे पहुंच गया। और भूल पड़े, पहले लिख, आपने कोई भी आपका पेज है, आपने यहाँ पर लिख लिया, कोई भी ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर लिख लिया, पेज पलटते गए आप, नए ट्रांजेक्शन लेते गए, डे बाई डे ट्रांजेक्शन होते गए। तो क्या कर रहे हैं आप? पहले लिख रहे हैं और पीछे दे पेज पलट रहे हैं। भूल पड़े, अब कोई व्यक्ति आ गया सामान लेने के लिए, मतलब भैया मेरा इतना उधार रह गया था, मेरा इतना बकाया रह गया था, तो वो कहाँ से देगा? तो वो कहता है भूल पड़े तो कागज से ले, मतलब भूल पड़े तो आप कागज से लेंगे, यानी यहाँ से ले लेंगे, आप पीछे पेज को पलट लेंगे। देखा आपने? अभी हिसाब दिखाओ, हमारे पीछे वाला हिसाब दिखा दो। जो पिछले जमाने में जमींदा लैंड हुआ करते थे, तो सबके खाते को लिखा करते थे, भाई तुम्हारा खाता कहाँ है, देखो ये है, ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हें यहाँ ऊँट लगाया है, देखो यहाँ। जैसे हमारे सर करते हैं, जो भी वादे होते हैं इनको लिख लेते हैं, तो आपको वादा ये बना, वो क्या है? भूल पड़े तो कागज से ले, भूल गए नहीं ध्यान रहा तो आपको देखो सामने यहाँ पे हो रहे हैं, आपने लिखा था। तो इसी का काम क्या है? हमारा बुक कीपिंग है, पुस्तक पालन, पुस्तक को बनाए रखना। इसको
बनाए रखना है, इसको क्या करना है, बनाए रखना है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग या बही खाता बोलते हैं। ठीक है, अच्छी समझ में आ गया होगा हमारा बुक कीपिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखा शास्त्र। इसको हम क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये क्या है, लेखा शास्त्र है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा शास्त्र का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी नॉलेज हमें हो जाए, तो वो शास्त्र हो जाता है। शास्त्र है हमारे, शास्त्र में क्या बताया जाता है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। अच्छा विद्वान, ये शास्त्री साहब है। शास्त्री क्यों है, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान हो गया है। इसी तरह अकाउंटेंसी क्या, लेखा शास्त्र के लेखों को अच्छी तरह से उनकी नॉलेज हो गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। वो शास्त्र बन गया है एक, ठीक है, जिसमें सारी लेखे मिश्र बोले हैं। तो अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। मतलब लेखा शास्त्र क्या है, लेखा शास्त्र किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत, समराइज और सारांशित करने की प्रक्रिया है। तो जो भी हम, अब हम यहाँ से इधर आ गए, पहले क्या था, सब हाथ से होता था, डे बाई डे आज ना हुआ। अब उस डे बाई डे को हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, समझ समझ बना रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति का नाम का अलग खाता हो गया, इस व्यक्ति का नाम, ये इतना खाते दिन बाई दिन, इस दिन का, ये इस जनवरी का आ गया, इस फरवरी का आ गया, इस तारीख का, इस तारीख, सारे खातों को हम समराइज कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं। हम क्या करता है, एक खातों को समरी बना लिया करते थे कॉलमों में लिख लिख के, उनको हम क्या बोलते थे, अकाउंटेंसी। अब हमारे क्या, अब हमारे पास क्या मॉडर्न युग में कंप्यूटर आ गए, सब काम हमारा कंप्यूटर में हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं, पूरा हम लेखा शास्त्र कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, रिकॉर्डिंग, जितने भी हम हमारे टेंशन होते थे, हमारे पीछे जाना जो भी टेंशन होते थे, वो क्या बड़े बड़े बही खातों में लेके आते थे। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गए, बड़ी बड़ी बुक आ गई। इन ट्रांजेक्शनों को सीधा सीधा कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, यानी कि हम कह सकते हैं लेखाकर्म ऐसी कला है जिसमें पुस्तक पालन के लेखों के आधार पर, पुस्तक पालन यानी बुक कीपिंग के लेखों के आधार पर हम क्या करते हैं, इन व्यवसायिक परिणामों को, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, हम अकाउंटेंसी बनाते हैं, इनको समराइज करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, और हम इसमें बिजनेस का हमें क्या पता चलता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इनके माध्यमों से हमें इसमें क्या पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है और लॉस में जा रहा है। तो ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएंगे दोनों टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में क्या होता है और अकाउंटेंसी में हमारा क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, ताकि ऐसे जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको उनकी आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।